आप सभी को जय मसीह की प्रियो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन चल रहा है और इस अध्ययन में ये हमारा 28वां पार्ट है जिसका शीर्षक है यीशु का दुख भोग भाग 2। पिछले पार्ट में हमने यीशु के अंतिम दिनों के बारे में प्रेरित यूहन्ना के वर्णन का अध्ययन किया था। यूहन्ना ने यहूदा के विश्वासघात और यहूदी नेताओं के समक्ष प्रभु के परिणामों पर अपने पाठकों का प्रिय ध्यान केंद्रित किया था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यीशु सबसे पहले शुरुआती सुनवाई में पूर्व महायाजक और उस समय के वर्तमान महायाजक के ससुर हन्ना के सामने उपस्थित हुए थे। फिर यीशु को औपचारिक रूप से आरोप लगाने और सजा सुनाने के लिए उस समय के आधिकारिक महायाजक, उस समय कौन था महायाजक? कैफा और महासभा के सामने उपस्थित होने के लिए पियो भेजा गया था। यीशु 2 बार कैफा के पास भेजा गया था, पहली बार देर रात में और दूसरी बार सुबह सुबह। प्रियो, ये पिछले पार्ट में मैं बता चुका हूं, ये इलीगल सभा थी। इसके बाद यहूदी यीशु को रोमन गवर्नर पिंतुस पिलातुस के पास लाते हैं ताकि यीशु को मृत्युदंड देने के लिए राजी किया जा सके, क्योंकि कानून के मुताबिक यहूदियों को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था। वैसे तो यूहन्ना ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है, परंतु लूका ने अपने सुसमाचार में, जिसको हम 23वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, इस बात को लिखा है कि जब पिलातुस को पता चला कि यीशु गलील से है तो वो यीशु को किसके पास भेज देता है? हेरोदिस के पास भेज देता है, जो उस समय उत्तरी भाग पर शासन किया करता था, इजराइल के उत्तरी भाग पर शासन किया करता था, के पास भेज देता है ताकि हेरोदिस ही यीशु के मामले का निपटारा कर सके। हेरोदिस बिना मामले को निपटाए यीशु को वापस पिलातुस के पास भेज देता है, क्योंकि हेरोदिस के सामने यीशु कुछ नहीं बोला था, प्रियो, चुपचाप रहा था। फिर से पिलातुस यीशु को हिरासत में ले लेता है और यीशु के दावों के बारे में अब उससे सवाल करना शुरू करता है और बदले में यीशु पिलातुस से उसके विश्वास के बारे में उससे सवाल करते हैं। इसी बिंदु पर पिलातुस यीशु से अपनी बातचीत रोककर यहूदियों के पास वापस लौटता है ताकि उनसे, यानी यहूदियों से, यीशु और उसके मृत्युदंड पर अपने विचार व्यक्त कर सके। पिलातुस यीशु को दूसरी दुनिया का राजा मानने के लिए प्रेरित तो नहीं था, उतना मोटिवेट नहीं था। साथ ही वह यहूदियों द्वारा यीशु के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर भी उतनी प्रतीति नहीं कर रहा था, वो कन्विंस नहीं था पिलातुस। अब हम यहां से डायरेक्ट टेक्स्ट में चलते हैं और 18वें अध्याय की 38वें आयत की दूसरी भाग से 40वीं आयत को हम यहाँ पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, प्रियो। यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी ये रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। पिलातुस वास्तव में यीशु को निर्दोष मानता है कि यीशु मृत्युदंड का हकदार नहीं है। फिर भी वे यीशु को रिहा भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये यहूदी नेताओं के प्रति पिलातुस की एक प्रकार से रियायत थी, एक प्रकार से फेवर था, जो उस पर यीशु के मामले पर दबाव डाल रहे थे। कौन? यहूदी लोग। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस बिंदु पर पिलातुस ये जानकर कि यीशु गलील से है, उसे गलील क्षेत्र के शासक हेरोदिस के पास मामला निपटाने के लिए भेज देता है। ये इसी तरीके से है कि कौन हाथ डाले इस गलीली पुरुष के मामले में, वहां हेरोदिस है, हेरोदिस के पास भेज दो, इस प्रकार से था। इस समय का हेरोदिस उस समय के महान हेरोदिस के पुत्रों में से एक था जब यीशु का जन्म हुआ था। जब महान हेरोदिस मर गया तो हेरोदिस के साम्राज्य उसके पुत्रों में विभाजित हो गए और हेरोदिस जूनियर को शासन करने के लिए गलील के आसपास उत्तर की भूमिका का प्रिय हिस्सा मिला था। यीशु की मुलाकात हेरोदिस से कुछ ही समय के लिए होती है और यीशु के खिलाफ कुछ भी आरोप ना पाकर यीशु को आगे की कार्रवाई के लिए वापस पिलातुस के पास भेज दिया जाता है। इसी बिंदु पर पिलातुस यहूदी कानून या परंपरा के तहत यीशु को अब रिहा करने का प्रयास करता है। पिलातुस यीशु को निर्दोष जानकर रिहा कर सकता था, प्रियो, कि ये निर्दोष है और पिलातुस के हाथ में ये अधिकार था, उसे रिहा कर सकता था, परंतु यहूदियों के प्रभाव के डर से वह यीशु को रिहा करने से डर रहा था।
फसह के पर्व के दौरान ये प्रथा थी कि 2 कैदियों को लोगों के सामने पेश किया जाता था ताकि लोगों के चुनाव पर एक कैदी को रिहा किया जा सके। यहां अनकहे पर भी प्रिय एक तरीके से ये यीशु का बहुत बड़ा अपमान था। ये अपमान के रूप में देखा जा सकता है कि निर्दोष पाप रहित यीशु को एक दोषी चोर और हत्यारे की तुलना में खड़ा कर दिया गया था, उसके साथ खड़ा कर दिया गया था। पिलातुस को शायद शुरू में यह भरोसा रहा होगा कि लोग इस दोषी हत्यारे के बजाय अपने लोकप्रिय रब्बी जो चंगाई करता है, लोगों पर दया करता है, उनको चुन लेंगे, यीशु को चुनेंगे। लेकिन पिलातुस यीशु को उनका राजा बताकर यहूदी नेताओं को और भड़का देता है। ये एक्चुअली पिलातुस की गलती थी। वो पूछता है किसको छोड़ दूं, बरअब्बा को छोड़ूं या तुम्हारे राजा को छोड़ूं। एक तरीके से ये पिलातुस का भड़काऊ टाइप का भाषण था जो यहूदियों को क्रोधित और कर देता है। प्रिय, आप कल्पना कर सकते हैं जब लोगों को उनका राजा और एक आम अपराधी के बीच चुनने के लिए कहा गया होगा तो रोमन सैनिकों की हंसी, यहूदी नेताओं का गुस्सा और यहूदी लोगों की नाराजगी उस समय किस प्रकार की रही होगी। पिलातुस को आश्चर्य हुआ होगा कि यहूदी नेताओं के अनुयायियों की भीड़ ने यीशु की रिहाई को नकार कर बरअब्बा को बचाने की गुहार लगाने लगे थे। ये लोग वहां भीड़ खड़ी होकर बरअब्बा को बचाने की गुहार लगा रहे थे और चिल्लाने लगे थे। इस तरह से यीशु को मुक्त करने के अपने प्रयास में निराश होकर पिलातुस अब एक और रास्ता अपनाता है। हम 19वीं अध्याय की पहली 5 आयतों को यहां पढ़ेंगे प्रियो। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। यह देखकर कि यहूदी यीशु को मार डालना चाहते हैं, पिलातुस आगे बढ़कर यीशु को यातनाएं देता है। यीशु का उपहास, कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र यहूदियों के सामने यीशु को अपमानित करने और बदनाम करने का पिलातुस का प्रयास था। सैनिकों के साथ कठिन परीक्षा के बाद यीशु को फिर वापस बाहर लाया जाता है और वो भी नग्न अवस्था में, क्योंकि इस तरह के कैदियों को जब उनको कोड़े मारने के लिए ले जाया जाता था तो सिर्फ उनके तन पे एक लंगोट हुआ करती थी और उस समय यीशु को के सर पर कांटों का ताज पहनाया था, तो यीशु के सर पर कांटों का ताज रहा होगा और लंगोट रही होगी। पिलातुस एक बार फिर से यीशु को निर्दोष घोषित करता है और यीशु का मजाक उड़ाते हुए अब वो क्या कहता है, एक पुरुष के रूप में यीशु का परिचय देता है। प्रियो, यहां पुरुष के परिचय को लेकर यह विचार था पिलातुस का कि अब यहूदियों को इस व्यक्ति यीशु से डरने की कोई जरूरत नहीं है जो अपने आप को राजा कहता फिर रहा है, राजा का बनने का दावा कर रहा है। अब इस व्यक्ति यीशु से डरने की यहूदियों को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रोमियों ने उसे इतना कुचल दिया, उतना धूल चटा दिया है कि अब वह केवल एक आम आदमी रह गया है, केवल एक पुरुष रह गया है। यहां यह विचार था यीशु को पुरुष कहने का। पिलातुस के 3 लक्ष्य थे प्रियो। वह एक ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं देना चाहता था जो स्पष्ट रूप से निर्दोष था, ताकि लोगों के बीच संभावित हंगामा पैदा ना हो जाए, क्योंकि पिलातुस जानता था कि यीशु लोगों के बीच में काफी परिचित है और प्रसिद्ध है। वह यहूदी नेताओं को भी खुश करना चाहता था जो चाहते थे कि वह उनके अनुसार, यहूदियों के अनुसार, इस कुकर्मी उपद्रवी यीशु के बारे में कुछ करे। तीसरी बात, पिलातुस इन लोगों का यानी यहूदियों का अपमान करने और उन्हें नीचा दिखाने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, जिन्हें पिलातुस बिल्कुल तुच्छ समझता था। रोमन्स के आगे यहूदियों की कोई एक तरीके से औकात नहीं थी उस समय, वो तुच्छ समझता था।
और साथ ही यह भी जानता था कि यहूदी भी मनी मन जो थे रोमियों से घृणा करते थे, इसलिए वो और यहूदियों को अपमानित करना चाहता था। पिलातुस के अनुसार यीशु को यातनाएं देना, अपमानित करना और फिर से यहूदियों के हवाले कर देना एक प्रकार से पिलातुस के इन तीनों लक्ष्यों की प्रिय पूर्ति थी। हम 19वें अध्याय की 6 से 11वीं आयत को पढ़ेंगे। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदी ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। यीशु को रिहा करने और भीड़ को सहमत करने का पिलातुस का विचार फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, क्योंकि वे केवल यातना से संतुष्ट ना होकर अब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग को लेकर यहूदी लोग चिल्ला रहे थे। पिलातुस फिर से दोहराता है कि उसे यीशु को मारने का कोई आधार समझ में नहीं आ रहा है। यीशु पर आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे थे उसके अनुसार। साथ ही वह उनसे कहता है, इनसे यहूदियों से, कि यदि वे यीशु को मारने पर आमादा है तो खुद ही यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का निर्णय ले लें। वो अपने एक तरीके से, जैसे पिलातुस ने हाथ धोए थे, वो यहाँ वही चीज करना चाह रहा था कि भैया तुम्हें मारना है यीशु मसीह को, यीशु को मारना है, तुम खुद ही अपना निर्णय ले लो। देखा जाए तो पिलातुस ये बात यहूदियों को उकसाने के लिए कहता है, क्योंकि वह जानता था कि यहूदियों के पास यीशु को मारने का अधिकार नहीं है। वो जानता था कि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो ये यीशु का कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास मृत्यु दंड देने का अधिकार है नहीं। तो ये सब भीड़ शांत हो जाएगी। पिलातुस के जवाब में यहूदियों को एक कमजोरी नजर आती है जब वो कहता है कि मैं उसमें, यानी यीशु में, कोई दोष नहीं पाता हूं। इस पर यहूदी उसे जवाब देते हैं कि यदि पिलातुस अपने कानून के अनुसार यीशु को मृत्युदंड देने में असमर्थ है, यानी अगर रोमन कानून के अनुसार यीशु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, तो पिलातुस उनके, यानी यहूदियों के कानून के अनुसार उसे मृत्युदंड दे सकता है। बताइए, मतलब यहां कैसा मैनिपुलेशन कर रहे थे यहूदी? क्योंकि यहूदी कानून के अनुसार यीशु को मृत्युदंड दिया जा सकता था। इस बिंदु पर यहूदी यीशु को मृत्युदंड देने की अपनी इच्छा का वास्तविक कारण बताते हैं। वे एक्चुअली क्यों, यहूदी लोग, सदूकी फरीसी, यीशु मसीह को मृत्युदंड देना चाहते थे, और वो था यीशु की दिव्यता का दावा। क्योंकि यीशु कहता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु दिव्यता का दावा करता था और उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए वो आमादा थे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए। अब यह बात पिलातुस को चौंका देती है जब वो कहते हैं कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। इस बात से पिलातुस चौंक जाता है, क्योंकि एक मूर्ति पूजक के रूप में उसे यहूदी मसीहा और उसके बारे में कोई विश्वास या समझ नहीं थी। ये मसीहा है या क्या है, पिलातुस को इसके बारे में, पुराने नियम के बारे में कोई समझ नहीं थी। परंतु पिलातुस की स्वयं की पृष्ठभूमि कहां से आती थी? वो रोमन था। रोमन देवताओं, पौराणिक कथाओं आदि से भरी हुई थी। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यीशु इन देवताओं में से कोई एक तो नहीं है? पिलातुस भ्रम में पड़ जाता है। यीशु का आचरण और प्रतिष्ठा पिलातुस की नजर में आम व्यक्ति से थोड़ा सा हटके थी। साथ ही यहूदियों के इस आंदोलन ने उसे और भयभीत कर दिया था, किसको? पिलातुस को। और शायद वह सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि क्या जाने अनजाने में उसने कहीं किसी रोमी देवताओं को यातना तो नहीं दे दी है, जो पुराने कथाओं के अनुसार कभी कभी मनुष्यों के बीच में आकर घुल मिल जाया करते थे। पिलातुस बहुत डर गया था। आप देखिए प्रियो कि बाइबल कितनी लॉजिकल तरीके से लिखी गई है।
और यदि ऐसा हो गया है तो इसके कारण देवता उसका क्या हश्र करेंगे। इतना भयभीत हो गया था पौलुस। कोई भी एक आम आदमी होता तो वो ऐसा ही रिएक्शन देता जैसे पिलातुस ने दिया है। कोई भी आम अधिकारी होता तो। पिलातुस यीशु को किले के भीतर सवाल करने के लिए ले जाता है, क्योंकि इस बार सवाल ज्यादा जरूरी और अब ज्यादा व्यक्तिगत थे। क्योंकि पिलातुस की सोच के अनुसार वह स्वयं इस मामले में शामिल हो सकता था। कौन? पिलातुस स्वयं इस मामले में शामिल हो सकता था कि कहीं इन यहूदियों के चक्कर में मैं भी तो नहीं निपट रहा हूं, कहीं देवता मुझसे भी तो नहीं नाराज हो जाएंगे। पिलातुस यीशु से पूछता है कि तू कहां का है। वह यीशु की पहचान के बारे में अब और जानकारी चाहता था, परंतु यीशु उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं। यीशु उससे पहले ही बता चुके थे, पहले भी यीशु ने उसे बता दिया था पहले ही कि वह कौन है, और पिलातुस यीशु की बात पर विश्वास नहीं करता। इसलिए यीशु उसे अब कोई जवाब नहीं देते। पहले यीशु बता चुके थे कि वह कौन है, लेकिन अब यहां यीशु उसे कोई जवाब नहीं देते हैं। निराश होकर पिलातुस यीशु को मुक्त करने या उसे मृत्युदंड देने के अपने अधिकार को याद दिलाता है कि उसे मृत्युदंड देने का अधिकार है, और उम्मीद करता है कि इस संकेत से शायद यीशु मसीह अपनी पहचान को और अधिक उजागर कर सके। प्रियो, परंतु प्रियो, यीशु मसीह बिना विश्वास के किसी भी व्यक्ति पर अपने बारे में ज्ञान का विस्तार नहीं करते हैं। ये तब भी लागू था और आज भी लागू है। प्रियो, यीशु मसीह के बारे में अगर जानना है तो पहले आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, तब आप यीशु मसीह के बारे में आप जान पाओगे। और जितना अधिक विश्वास आप यीशु मसीह पर करोगे, उतना ही अधिक आप यीशु के बारे में जानते जाओगे। यीशु पिलातुस की शक्ति पर टिप्पणी करके उसे जवाब देते हैं और उससे दो बातें बताते हैं। पहली बात, पिलातुस के पास उसके यानी यीशु के जीवन का अधिकार नहीं है, और किसी और ने उसे यह शक्ति और अधिकार दिया है, और हम सब जानते हैं परमेश्वर ने। प्रिय, हम जानते हैं कि यह परमेश्वर ही है जो धर्मनिरपेक्ष नेताओं को और अधिकारियों को अनुमति और नियुक्त करता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों। पुराने नियम में हमने इसके उदाहरण देखे हैं। फिरौन को परमेश्वर ने खड़ा किया, नबूकदनेस्सर को खड़ा किया। दूसरी बात कि अब पिलातुस जो गलती कर रहा था, कि अब पिलातुस जो गलती कर रहा है वह उन यहूदियों की गलती से कम है जिन्होंने यीशु को पकड़वाया, उस पर आरोप लगाए और उस पर झूठा मुकदमा चलाया है। यहां यीशु प्रियो एक सच्चे राजा की तरह जवाब देते हैं और इन छोटे अधिकारियों के आचरण पर अपना निर्णय सुनाते हैं। ये एक तरीके से यीशु की दिव्यता को भी साबित करता है कि यीशु अब छोटे अधिकारी, मतलब यीशु के सामने पिलातुस दिव्य, यीशु के आगे पिलातुस और ये सदूकी फरीसी कहां, तो इन छोटे अधिकारियों का यीशु एक सच्चा निर्णय सुनाते हैं कि पिलातुस से ज्यादा ये यहूदी सदूकी फरीसी ज्यादा दोषी हैं। हम 12 से 16वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। ये बात सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता है, और वहां न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़, हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु को रिहा करने के पिलातुस के प्रयास का अंतिम चरण तब सामने आता है जब यहूदी खुद उसकी कमजोरी पर उसका ध्यान केंद्रित कराते हैं। प्रियो, यहां बड़ी दिलचस्प बात है, ध्यान से सुनिए कि पिलातुस सोच रहा था कि वह यहूदियों को घुमा रहा है, कि वो यहूदियों को बेवकूफ बना रहा है, परंतु वास्तविकता तो यह थी कि यहूदी पिलातुस को घुमा रहे थे। इस समय तक उनका ध्यान यीशु और उसे मृत्युदंड देने पर था, और यहूदियों ने यीशु को मृत्युदंड देने के लिए सारी जरूरी चीजें
पिलातुस को मुहैया करा दी थी। जैसे उन्होंने यीशु पर राजद्रोह का आरोप लगाया था, यह दावा करते हुए कि वह अपने आप को राजा बताता है। यह क्या हो गया? राजद्रोह का मामला उन्होंने यहूदियों ने दे दिया। फिर कानून के प्रति भी उन्होंने कुछ कहा। यहूदियों ने यीशु को दोषी ठहराने के लिए पिलातुस को एक कानूनी ढांचा दिया कि यदि तू रोमी कानून के अनुसार उसे दोषी नहीं ठहरा पाता है तो यहूदी कानून का उपयोग कर ले, मगर उसे दोषी ठहरा दे। तीसरी बात, यहूदी ये सुझाव भी देते हैं कि यीशु को रिहा करना मतलब कैसर से विश्वासघात करना है। ये कारण उन्होंने बताया कि क्यों तू उसे दोषी ठहरा। फिर चौथी बात, यहूदी ये घोषित करके समाप्त करते हैं कि ऐसा करने से, कैसा करने से? यीशु को मृत्युदंड देने से वह यानी पिलातुस रोम के प्रति यहूदियों की अधिक वफादारी को जीत लेगा। इसलिए अपने विवेक के विपरीत, उसका विवेक क्या बोल रहा था पिलातुस का? कि यीशु दोषी नहीं है। अपने विवेक के विपरीत डर के कारण पिलातुस यीशु को क्रूस की मृत्यु के लिए अल्टीमेटली सौंप देता है, यह सोचकर कि ऐसा करके वह यहूदी नेताओं को खुश कर देगा, नागरिक अशांति से बचा रहेगा, जो सिविल वॉर्स हो सकती थी वहां, उससे बचा रहेगा तथा सरकार में अपना स्थान सुरक्षित रख सकेगा। प्रियो, वैसे तो पिलातुस कैसर द्वारा नियुक्त एक अधिकारी था, परंतु रोम के प्रति उसकी वफादारी और योग्यता को लेकर यहूदियों का दंगा और लगातार यहूदियों द्वारा उसकी शिकायतें पिलातुस की पदवी और स्थिति के लिए खतरा बन सकती थी। कितना लॉजिकल चीज है। यहां भी हम प्रियो उस चक्र को देख पाते हैं जो यीशु की दिव्यता का प्रमाण था कि यीशु अपनी चुप्पी, अपने शब्दों और अपने आचरण से अपनी दिव्य पहचान को घोषित करते हैं, जिस पर रोमन अधिकारी अविश्वास करते हैं और इस अविश्वास के चलते यीशु को क्रूस की मृत्यु के लिए सौंप देते हैं, जो बिल्कुल इल्लीगल था, बिल्कुल अवैध था, क्योंकि मुकदमे में निर्दोष पाए गए व्यक्ति को मृत्यु दंड देने की अनुमति नहीं थी। हम 17 से 22वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान से बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। यूहन्ना ने क्रूस पर चढ़ने की और आगे की यात्राओं की प्रक्रिया के बारे में बहुत अधिक विवरण नहीं दिया है। ये सब अन्य सुसमाचार के लेखकों के द्वारा दिया गया है। यूहन्ना ने वास्तव में यहूदी नेताओं और पिलातुस के बीच चल रही जो बहस थी, जो यीशु की पहचान के विषय में थी, का ज्यादा उल्लेख किया, ज्यादा विवरण दिया है। पिलातुस ने यहूदियों द्वारा यीशु के बारे में किए गए दावों और यीशु द्वारा स्वयं अपनी पहचान के बारे में कही गई बातों को मिलाकर अंतिम शब्द कहे और दोष पत्र के रूप में लिखवा दिए। क्रूस के ऊपर दोष पत्र लिखकर लगवा दिया। पिलातुस का इरादा यहूदियों को और अधिक अपमानित करना था और यहूदियों का इरादा यीशु को मारने और बदनाम करने का था। परंतु जो कुछ भी पिलातुस ने दोष पत्र पर लिखवाया था वह एक प्रकार से प्रियो सत्य ही था, सच्चाई लिखवाई थी पिलातुस ने कि इस क्रूस पर यीशु नासरत का व्यक्ति और यहूदियों का आने वाला मसीहा और युगान युग का राजा है। यहूदी नेताओं के विरोध के बावजूद पिलातुस अंतिम निर्णय में सफल हो जाता है और क्रूस पर दोष पत्र लगवा देता है प्रियो, और ऐसा करके जाने अनजाने में वह उस सत्य को घोषित कर देता है जिसे वे और यहूदी अनदेखा कर रहे थे।
हम 23 से 27वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसे कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु ने क्रूस के पास अपनी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहूदी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े के 5 टुकड़े हुआ करते थे। धूप से बचने के लिए सर पर कपड़ा, एक पगड़ी टाइप की, एक अंगरखा जो शरीर के करीब पहना जाता था या अंदर पहना जाता था, पैरों के लिए चप्पलें, सैंडल्स की जोड़ी, एक कमरबंद जिसे कमर के चारों ओर पहना जाता था ताकि उससे 5वां टुकड़ा सुरक्षित रह सके। प्रिय, जो एक बाहरी वस्त्र हुआ करता था, लंगोटी यानी इनर जो वस्त्र थे, लंगोटी मूल्यवान नहीं हुआ करती थी और ऐसे कपड़े की हुआ करती थी जिसे उपयोग करके फेंका जा सकता था, अलग किया जा सकता था। उस समय यह प्रथा हुआ करती थी कि जो सैनिक मृत्युदंड देते थे वे पीड़ित व्यक्ति के व्यक्तिगत सामान को आपस में बांट लिया करते थे। वहां यानी कहा, क्रूस की जगह पर महिलाओं के साथ यूहन्ना भी एक आंखों देखा प्रिय गवाह था, जो बताता है कि 4 सैनिकों ने अपने लिए एक एक कपड़ा और जो भी यीशु मसीह की सामग्री रही होगी आपस में बांट ली थी, और अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाले लबादे को फाड़ने और बर्बाद करने के बजाय उन्होंने सोचा कि चिट्ठी डालकर किसी एक के पास ये लबादा चला जाए। पर ये सैनिक सहमत हुए थे। देखा जाए तो इस घटना का महत्व प्रिय ये था कि ये लगभग 800 साल पहले दाऊद द्वारा मसीह की मृत्यु के विवरण के बारे में की गई एक भविष्यवाणी थी, जो उस समय पूरी हुई थी, जिसका विवरण भजन संहिता 22वें अध्याय की 18वीं आयत में हमें देखने को मिलता है। एक बार फिर से बिना कुछ कहे या संकेत दिए यीशु अपने सामने खड़े लोगों को अपनी पहचान की घोषणा कर रहे थे। जब ये सब हो रहा था तो एक तरीके से यीशु अपने सामने देख रहे थे कि देखो भविष्यवाणी पूरी हो रही है, और इन लोगों को अभी भी अविश्वास है कि यीशु आने वाला मसीहा है। यीशु ये सारी चीजें देख रहे थे। यहां ध्यान दें प्रियो कि क्रूस की घटना स्थल पर 3 मरियम थी। पहली मरियम यीशु मसीह की मम्मी, यीशु मसीह की मां। फिर दूसरी मरियम यीशु की मां की बहन और प्रारंभिक शिष्य क्लोपास की पत्नी, जिसे कई लोग यूसुफ मतलब यीशु मसीह का संसारिक पिता का भाई मानते हैं। यानी इस लिहाज से 2 बहनों ने 2 भाइयों से विवाह किया था। और तीसरी मरियम थी गलील के एक शहर मगदला की रहने वाली मरियम मगदलीनी। यीशु ने उसमें से आत्माओं को निकाला और वह एक वफादार शिष्य थी। यहीं पर यीशु बड़े बेटे के रूप में अपना प्रिय कर्तव्य भी निभाते हैं और अपनी विधवा मां की देखभाल का प्रबंध करते हैं। यीशु उसे एक ऐसे व्यक्ति की देखभाल में छोड़ता है जो यीशु से विशेष प्रेम करता था, और यीशु भी उससे प्रिय प्रेम रखता था। उस समय केवल एक ही प्रेरित यीशु के पास था। यहां तक कि विडंबना देखिए प्रिय कि उसके यानी यीशु मसीह के संसारिक भाई बहन भी, जिन्होंने बाद में तो विश्वास कर लिया था, परंतु वह इस समय, इस कठिन समय में, इस पीड़ा के समय में, ये सब लोग यीशु को छोड़कर चले गए थे, भाग गए थे। इसलिए यूहन्ना को ये विशेष जिम्मेदारी मिली। कई विश्वासी लोग भी आज भी यही करते हैं प्रियो, खास तौर पर विदेशों में आज यही करते हैं कि जब वे वसीयत लिखते हैं कि यदि बच्चे छोटे हैं और उनकी मृत्यु हो जाए तो वे अपने बच्चों की देख रेख किसी विश्वासी या विश्वासी परिवार को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं, बजाय सगे अविश्वास परिवारों को देकर। खासतौर से ये विदेशों में ये काफी होता है।
प्रियो, यीशु ने भी यहाँ यही किया, अपनी माँ की देखभाल उस एक विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथ में छोड़ी थी जो उस समय वहां यीशु के साथ मौजूद था। हम 28 से 30 आयतों को पढ़ लेंगे प्रियो। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ का अर्थ है कि पिता ने शास्त्रों के माध्यम से जो कुछ भी भविष्यवाणी की थी कि जो कुछ मसीहा, आने वाले मसीहा को करना है, जिसमें क्रूस, पीड़ा और मृत्यु शामिल थी, वह कार्य अब पूरा हो गया है। इतनी यातना के बाद, पूरा लहू बह जाने के बाद, यीशु का शरीर प्रियो पूरी तरह से निर्जल यानी डिहाइड्रेट हो चुका था, और आखिरी शब्दों को बोलने के लिए जो लूका और यूहन्ना में दर्ज हैं, सूखे होठों को हिलाने के लिए उसे पानी की बूंदों की आवश्यकता थी ताकि यीशु अंतिम शब्दों को बोल सके। इसलिए वह होठों को तर करने के लिए कहता है, मैं प्यासा हूं। प्रियो, कई लोग जो होते हैं, मैंने सुना है कि कई लोग जो होते हैं लॉजिकल चीजों को भी आत्मिक चीजों से जोड़ते हैं। कई मैंने ऐसे सरमन भी सुने हैं कि लोग बाग बोलते हैं, यहाँ यीशु मसीह ने बोला है कि मैं प्यासा हूं, लेकिन वो उस चीज पर सरमन देते हैं, खासतौर से गुड फ्राइडे पे जब 7 वाणियां होती हैं कि मैं प्यास हूं, यीशु ने बोला मैं प्यास हूं, यीशु ने ऐसा बोला, उसके गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले पूरी पृष्ठभूमि समझनी चाहिए, पूरी बाइबल की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और उस समय क्या हो रहा था, क्या पूरा समझ के फिर विवरण देना चाहिए। प्रियो, यहां ध्यान दें कि यीशु यहां भी स्थिति को नियंत्रित किए हुए थे। वास्तव में यीशु को अपनी आत्मा को स्वयं त्यागना पड़ा था प्रियो, क्योंकि मृत्यु उस पर प्रबल नहीं हो सकती थी। इसके 2 कारण थे प्रियो। प्रियो, यहां यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता था, मृत्यु प्रबल नहीं हो सकती थी यीशु मसीह पर। यीशु मसीह को स्वयं अपने प्राणों को त्यागना था। उसके 2 कारण, यीशु पाप रहित था, इसलिए मृत्यु उस पर प्रियो हावी नहीं हो सकती थी। यह यीशु को ही तय करना था कि वह कब अपने प्राण और अपनी आत्मा को जाने दे। मृत्यु हम मनुष्यों पर प्रबल है प्रियो, हमें सोचने का मौका नहीं देती। मृत्यु आके हम पर हावी हो जाती, लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह पाप रहित था। और दूसरी बात, यीशु को वो सब कुछ पूरा करना था जो पिता द्वारा पवित्र शास्त्र में दर्ज करवाया गया था, और इन सब बातों को पूरा करने से पहले यीशु मसीह अपने प्राण त्याग नहीं सकते थे। प्रियो, अपने सिद्ध जीवन के बलिदान के साथ यीशु ने व्यवस्था की आवश्यकताओं को भी पूरा किया, साथ ही हमारे पापों के लिए नैतिक ऋण चुकाया, और अपने बलिदान के आधार पर पूरी मानव जाति के लिए क्षमा, मुक्ति और उद्धार के द्वार यीशु मसीह ने खोल दिए। प्रिय, तो हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए कृपया करके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसकी 31वीं आयत से 20वें अध्याय की 18वीं आयत को जरूर पढ़ ले प्रिय। परमेश्वर ने चाहा तो अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।